आए दिन देश में बढ़ते क्राइम, स्कैम्स और क्रिमिनल केसेस ने हर लैंडस्केप को चिंता में डाल दिया है। फिर चाहे बात जुडिशरी की हो या फिर सोसाइटी की, कई कोशिशों और रिफॉर्म्स के बावजूद ना तो ये केसेस कम हो रहे हैं और ना ही समाज में कोई सुधार आ रहा है। अब ऐसे में ये सवाल पूछना बहुत लाजमी हो जाता है कि गलती किसकी है, सरकार की, लॉ की या फिर खुद सोसाइटी और उसमें रहने वाले लोगों की। दर्शकों, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंडिविजुअल से डील करते हैं, जैसे कि दुश्मनी में किसी इंसान का मर्डर कर देना एंड ऑल। लेकिन वहीं कुछ हैपनिंग्स ऐसी हैं जो न केवल कई जिंदगियों को इम्पैक्ट करती है बल्कि समाज में भी एक बड़े घाव की तरह देखी जाती है। और ऐसा ही कुछ हाल ही में देखने को मिला है। डेमोक्रेसी में जब रूल ऑफ लॉ गवर्न करता है तब एक रिक्रूटमेंट एग्जाम भी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं होता। इट बिकम्स अ टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, स्टेट अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। अभी जो एसएससी एस्पिरेंट्स और टीचर्स का ऑनगोइंग प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली और इंडिया के कई स्टेट्स में, ये एक स्टूडेंट एजुटेशन नहीं है, ये एक लीगल फ्लैश पॉइंट है जो बहुत जल्दी कोर्ट रूम्स तक पहुंचने वाला है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम के आसपास जो इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं वो लीगैलिटी, फेयरनेस और जुडिशियल इंटरवेंशन के स्कोप पर गहरे सवाल उठाते हैं। क्यों ऑब्जर्वर्स को लगता है कि कोर्ट जल्द ही इस मैटर में सुओ मोटो लेने वाला है, या फिर जल्द ही कोई सिविल सोसाइटी ग्रुप या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग पिटीशन फाइल करने वाले हैं? आइए जानते हैं। साथ ही ये भी देखते हैं कि इस एग्जाम के चलते एस्पिरेंट्स के कौन से राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं। दर्शकों, जो कुछ भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम के आसपास हुआ या हो रहा है उसके लीगल स्टेक्स बहुत बड़े हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14 एंड 16 के अंडर हर सिटीजन को इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी का राइट दिया गया है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जब कैंडिडेट्स ये एलिज कर रहे हैं कि उन्हें माल फंक्शनिंग कंप्यूटर्स, पुअर क्वालिटी मटेरियल्स, लास्ट मिनट कैंसिलेशन और इन्विजिलेटर्स की मिसकंडक्ट का सामना करना पड़ा, तो ये सिर्फ ग्रीवियांसेस नहीं है, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के वायलेशन का आरोप है। कोर्ट्स ने बार बार होल्ड किया है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट और नॉन आर्बिट्ररी होने चाहिए। अगर ये एलिगेशंस स्क्रूटनी पर सही साबित होते हैं तो पूरा एग्जाम प्रोसेस लीगली इनडिफेंसिबल हो सकता है। स्टूडेंट्स डीओपीटी ऑफिस के बाहर इकट्ठे हुए डिमांडिंग अ मीटिंग विद मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। उनका कहना है कि 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच कंडक्ट हुआ एग्जाम टेक्निकल ग्लिचेस और एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस से भरा हुआ था। एस्पिरेंट मोनू गुलिया के टेस्टिमनी बहुत कुछ कहती है। He said, "We need a pen and a paper to solve maths questions, but the ones given were so bad that we couldn't write properly. The paper was very thin and my computer didn't work." ऐसी अकाउंट्स सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस दिखाती है जो प्रोसेस को लीगली चैलेंजेबल बनाती है। इस कंट्रोवर्सी में एक और लीगल एंगल है एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज का रोल, जो टीसीएस को रिप्लेस कर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। डूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री ने एलिज किया दैट टीसीएस हैड बीन कंडक्टिंग द एसएससी एग्जाम्स फॉर द लास्ट फ्यू years, but this time Educity got the tender because it bids the lowest amount. To save money, the commission gave the contract to them and played with our future. Allegations यहीं तक नहीं रुकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एजेंसी एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ब्लैक लिस्टेड है। स्टूडेंट्स ने काफी टाइम से एडुकेटी के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं और क्योंकि इसका लिंक इन फेमस वेपन स्कैम से जोड़ा गया है जिसमें ब्राइबरी, सिटिंग अरेंजमेंट मैनिपुलेशन और इम्पर्सोनेशन बाय एग्जाम टेकर्स जैसे सीरियस चार्जेस लगे थे। इतने क्रिटिकल एग्जाम एक टेंटेड एजेंसी को देने से स्टूडेंट्स का आउटरीच और बढ़ गया है। अपने क्वेश्चनेबल ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद एडुकेटी को अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स इंक्लूडिंग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट यानी कि सीजीएल कंडक्ट करने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें 3 मिलियन से ज्यादा कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। ये एग्जाम एडमिनिस्ट्रेशन पर और ज्यादा सीरियस कंसर्न्स रेज करता है। अभी डेवलपमेंट्स एक क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सवाल उठाते हैं कि क्या टेंडरिंग प्रोसेस पब्लिक इंटरेस्ट में था या सिर्फ कॉस्ट कटिंग तक सीमित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा सेल्यूलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस में होल्ड किया था कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फेयरनेस और रीजनेबलनेस के टेस्ट पर खड़े उतरने चाहिए। अगर टेंडरिंग अवॉर्डिंग मैलाफाइड या फ्लॉड प्रूव होती है तो जुडिशियल रिव्यू उस कॉन्ट्रैक्ट को क्वैश कर सकता है। अगर ये एलिगेशंस भी प्रूव होते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजन अप्लाई हो सकते हैं और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी ट्रिगर हो सकती है। पॉपुलर एजुकेटर नीतू सिंह जो प्रोटेस्ट के दौरान डिटेन हुई थी, उन्होंने मीडिया को बताया दैट वी डिड नॉट गो टू देयर टू प्रोटेस्ट, वी वांटेड अ मीटिंग विद डीओपीटी ऑफिशियल्स एंड द मिनिस्टर बिकॉज एसएससी ऑफिशियल्स आर नॉट गिविंग एनी आंसर्स। वी नो students have been facing problems for many years and that exams are not being conducted in a fair manner. उन्होंने further कहा, there are many issues with the way SSC conducts examination. The papers that are given had wrong questions and when these questions are pointed out, the exam body tried to falsely defend itself in the court. ऐसे statements पीआईएल के थ्रू जुडिशियल इंटरवेंशन का बेस बन सकती है। सिंह, जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्टीज के लिए फेमस है, ने ये भी हाईलाइट किया कि सिचुएशन दिन प्रतिदिन
डिटेरियोरेट होती जा रही है और स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर्स दूर दराज एरियाज में एलोकेट किए जा रहे हैं, जो उनके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। प्रोटेस्ट के दौरान लाठी चार्जेस और डिटेंशन की रिपोर्ट्स ने ह्यूमन राइट्स डायमेंशन को भी ऐड कर दिया है। आर्टिकल 19(1)(b) के अंडर सिटीजन्स को पीसफुल असेंबली का फंडामेंटल राइट है। पुलिस एक्शन को प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट पास करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान इंसिडेंट 2012 केस में होल्ड किया था कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर एक्सेसिव फोर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर एस्पिरेंट्स अननेसेसरी वायलेंस का शिकार हुए तो कोर्ट्स कंपनसेशन डायरेक्ट कर सकती है और अथॉरिटीज को अकाउंटेबल होल्ड भी कर सकती है। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का यूज भी एक और लीगल कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स फॉर्म्स कंप्लीट नहीं कर पाए थे या सेंटर पर आइडेंटिफिकेशन इश्यूज का सामना फेस किया। पुट्टस्वामी जजमेंट के बाद कोई भी मैंडेटरी आधार रिक्वायरमेंट प्रोपोर्शनल और नेसेसरी जस्टिफाई होनी चाहिए। कैंडिडेट्स जो इन ग्राउंड्स पर डिप्राइव हुए, उनका भी एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम बनता है। दर्शकों, इस वक्त सोशल मीडिया पर #SSC सिस्टम सुधारो, #SSC मिसमैनेजमेंट और #जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स जैसे हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं, लेकिन रियल बैटल लीगल फोरम्स में हो सकती है। पिटिशनर्स जुडिशली मॉनिटर्ड इंक्वायरी, करंट एग्जाम का कैंसिलेशन या स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स के साथ रिकंडक्ट डिमांड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसे इंटरवेंशन से पीछे नहीं हटा है, जैसे कि SSC CGL 2017 पेपर लीक के केस में एग्जाम कैंसिल हुआ था। अब सोचा जाए तो एस्पिरेंट्स के पास क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल है। आपको बता दूं कि वो हाई कोर्ट्स के आर्टिकल 226 या सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के अंडर रिट पिटीशंस फाइल कर सकते हैं, एलिजिंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वो कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल डैमेजेस के लिए। साथ ही कोर्ट्स गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है SSC के एग्जामिनेशन प्रोसेस का ओवरहॉल करने के लिए, प्रॉपर वेंडर वेटिंग इंश्योर करने के लिए और कैंडिडेट्स के राइट्स सेफगार्ड करने के लिए। जुडिशरी का रोल यहाँ सिर्फ रिलीफ देने तक लिमिटेड नहीं है, ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट सेट कर सकती है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज कैसे फंक्शन करे, टेंडर्स कैसे इवैल्यूएट हो और अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स हो जब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस फेल करे। जुडिशियल डायरेक्शंस इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग कमिटीज अपॉइंट करने या डिजिटल एग्जाम्स के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाने तक एक्सटेंड हो सकती है। एग्जाम स्टाफ की मिसकंडक्ट, इन्विजिलेटर्स का रील बनाना और स्टूडेंट्स को 10 PM तक एग्जाम हॉल में बिठा के रखना नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को इंगेज करता है। रिक्रूटमेंट एग्जाम अगर फेयरनेस और डिग्निटी के कंडीशंस में कंडक्ट नहीं होता तो लीगली अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जा सकता है। ग्रोइंग अनरेस्ट के लीगल कंसिक्वेंसेस SSC के बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये पब्लिक रिक्रूटमेंट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है, जो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी के इक्वल अपॉर्चुनिटी बैकबोन का बेस है। अपकमिंग SSC एग्जाम्स इंक्लूडिंग CGL, जिसमें 3 मिलियन से ज्यादा कैंडिडेट्स अपेयर होंगे, स्टेक्स और हाई कर देते हैं। नीतू सिंह के शब्द कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरटोन्स के साथ रेजोनेट करते हैं। That we did not go there to protest. We wanted a meeting with DOPT officials and the minister because SSC officials are not giving any answers. Law state authorities की साइलेंस अलाउ नहीं करता जब पब्लिक राइट्स स्टेक्स पर हो। अब कोर्ट्स कंपेल करेगी या नहीं, ये डिसाइड करेगा कि जस्टिस प्रिवेल करेगा या नहीं। अल्टीमेटली SSC प्रोटेस्ट सिर्फ एक माल फंक्शनिंग माउस या थिन शीट ऑफ पेपर के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल फेयरनेस, स्टेट एजेंसीज का लीगल ड्यूटी और कोर्ट्स की पावर अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स करने के लिए। आने वाले वीक्स में जब पिटीशंस फाइल होने की संभावना है, जुडिशरी डिसाइड करेगी कि ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है या एक फंडामेंटल राइट्स वायलेशन जो स्ट्रॉन्ग करेक्टिव एक्शन डिमांड करता है। फिलहाल लॉ वेट कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं। आपका इस पूरे इंसिडेंट पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दिस केस।